भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नागरिक कर्तव्य के रूप में मतदान करना नागरिक दायित्व है और ये देश की ताकत को बढ़ाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं वृंदा अरोड़ा आप सभी का स्वागत करती हूँ भारतीय न्यूज के विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र में। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार पर, जिसके बारे में लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। नागरिक कर्तव्य के रूप में मतदान, यानी कि वोटिंग एज अ सिविक राइट। मतदान करना हर नागरिक का कर्तव्य और अधिकार है। अगर हम बात करें कि आखिर वोटिंग है क्या, तो आप सभी जानते ही होंगे कि वोटिंग का मतलब होता है अपनी आवाज़ उठाना और अपने विचार व्यक्त करना। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हर नागरिक को अपनी पसंद की पार्टी को चुनने का हक मिलता है। जब इलेक्शंस होते हैं तो लोग वोट देते हैं ताकि वो तय कर सकें कि अगले कुछ सालों तक कौन उनका प्रतिनिधित्व करेगा। वोटिंग डेमोक्रेसी का एक मूल आधार है। इससे लोगों को सरकार चुनने का हक मिलता है। हर व्यक्ति का एक वोट होता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। वोटिंग के थ्रू हम अपने नेता और सरकार को चुनते हैं जो हमारे हितों की रक्षा करते हैं और विकास के लिए काम करते हैं। इसके अलावा वोटिंग एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। हमें सोच समझकर वोट देना चाहिए ताकि बेहतर सरकार बन सके और लोगों और देश के हित में बेहतर काम हो सके। चलिए अब जानते हैं कि आखिर वोटिंग की ये प्रक्रिया शुरू कब हुई थी। लगभग 508 बीसी में ग्रीस में सबसे पहले डेमोक्रेसी को फॉलो करने की प्रक्रिया देखी गई थी। हालांकि उस समय पर ग्रीस में नेगेटिव इलेक्शंस होते थे, जो कि आज के समय के इलेक्शन से बहुत ही ज़्यादा अलग होते हैं। उस वक्त वहाँ नेगेटिव इलेक्शंस होते थे जिसमें सिर्फ लैंडलॉर्ड्स ही वोट दिया करते थे। क्योंकि लैंडलॉर्ड्स ही वोट दिया करते थे तो वोटर्स की मात्रा बहुत ही कम होने की वजह से वो सब एक खुले मैदान में इकट्ठा होके या तो हाथ उठाकर या फिर किसी पॉटरी के पीस पर लिखकर अपना वोट देते थे। इसके बाद धीरे धीरे इलेक्शंस में और उनके तरीके में बहुत बदलाव आया। हालांकि भारत में इलेक्शन या वोटिंग सबसे पहले 1951 से 52 के दौरान हुई, जो कि देश का पहला आम चुनाव था और आज़ादी के बाद घोषित किया गया था। इस चुनाव में भारतीय नागरिकों ने पहली बार डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी वोट देकर अपनी सरकार चुनी। पहले वोट देने के लिए मिनिमम एज 21 ईयर्स की थी, जिसे 1988 में कम करके 18 साल कर दिया गया था। बाकी भारत में हर तरह के व्यक्ति को वोट देने की स्वतंत्रता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुसलमान, आदमी हो या औरत। इसमें किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। वोट देना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक आम नागरिक का मौलिक अधिकार है और लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम वोट देते हैं तो हम अपनी पसंद के नेता और सरकार को चुनते हैं जो हमारे समाज और देश के विकास के लिए जिम्मेदार होती है। वोट देना हमारे देश में राजनीति में भाग लेने का एक आसान और प्रभावशाली तरीका है। वोट देने से हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचती है और हमें अधिकार मिलता है अपने भविष्य के निर्णय में शामिल होने का। अगर हम लोग वोट नहीं करते तो हमारी शिकायत करने का अधिकार भी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाता है। इससे हमारा समाज और सरकार के बीच का एक मजबूत तालमेल नहीं बन पाता। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए।
तो just choose BAJMC as your career. BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है world की better understanding, meeting और working with people of top notch industry. और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities. हर वोट का महत्व होता है। कभी कभी छोटे से मार्जिन से भी चुनाव में जीत या हार होती है। इसीलिए हर नागरिक को अपने वोट का समय पर और सही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे देश का निर्णय हमारी इच्छाओं और समाज के अनुरूप हो सके। इस प्रकार वोट देना एक नागरिक की जिम्मेदारी है और ये हमारे देश के विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए अब आते हैं कि वोट देते वक्त एक नागरिक का क्या कर्तव्य है। सबसे पहला कर्तव्य ये है कि आपको अपने चुनाव घर यानी कि मतदान केंद्र तक पहुंचना है, जो आपके वोटर स्लिप पर लिखा होगा। इससे आप वोट दे सकते हैं। चुनाव घर पहुंचते समय अपना वोटर आईडी कार्ड अपने साथ रखना है। वहां पहुंचते ही आपके वोटर आईडी कार्ड को देखकर आपका मतदान पत्र यानी वोटर स्लिप आपको सौंप दिया जाएगा। इस पत्र पर आपका नाम, मतदान केंद्र, पता और भी काफ़ी सारी ज़रूरी जानकारियां होती हैं। मतदान पत्र के साथ आपको वोटिंग बूथ में जाना है। यहाँ पर आपको अपना पसंदीदा उम्मीदवार या पार्टी के लिए वोट डालना होता है। वोटिंग बूथ में जाकर आपको EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करना होता है, जो कि बिल्कुल गुप्त रखा जाता है। EVM मशीन में वोट डालने से आपका वोट सुरक्षित तरह से आपके द्वारा दिए गई पार्टी को ही मिलता है, बिना किसी हेरफेर के। यहाँ पर आपको अपने उम्मीदवार या पार्टी के लिए बटन दबाना होता है। वोट देते समय अपने दिल से फैसला करके अपने मत का सही इस्तेमाल करना है। आपको अपने सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से फैसला लेना है कि कौन सा उम्मीदवार या पार्टी आपके विचारों को सही ढंग से समझती और उस पर काम करती है। चुनाव आयोग के दिए गए निर्देशों का भी पालन करना बहुत ज़रूरी है। इसमें मतदान का समय, कानूनी प्रतिबंध और दूसरे महत्वपूर्ण जानकारियों का ध्यान रखना आता है। ये हमारे लोकतंत्र का एक मूलभूत स्तंभ है और इससे हमारे देश की प्रगति और विकास में हमारा योगदान होता है। इन सब कर्तव्यों को समझकर और उन्हें निभाकर हम अपने देश के निर्णयों में भाग लेने का सही तरीका समझते हैं और अपने देश को बेहतर बनाने में अपना योगदान देते हैं। आजकल कई जगहों पर ऐसा देखा जा रहा है कि लोग वोटिंग वाले दिन को छुट्टी का दिन समझते हैं। वो उस दिन को या तो कहीं बाहर घूमने निकल जाते हैं और या फिर पूरा दिन घर पे रेस्ट करते हैं और उन्हें लगता है कि आखिर वोट दे के अपना टाइम क्यों बर्बाद करें, एक वोट से आखिर क्या ही हो जाएगा। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि जब उन्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि उन्हें अपना वोट देके आने वाले नेता या पार्टी को चुनना है जो उनके आने वाले 5 सालों पर प्रभाव डालेगा, जो उनके और उनके देश की सिक्योरिटी, ग्रोथ और ऐसी कई ज़रूरी मुद्दों पर ध्यान देगा, तो क्यों लोग ये सोचकर पीछे हट जाते हैं कि हमारे एक वोट से आखिर क्या ही होगा। जिस तरह से बूंद बूंद से सागर बनता है, उसी तरह से व्यक्ति का एक एक वोट देश का सही प्रतिनिधित्व करने वाला नेता चुनने के लिए बेहद ज़रूरी है। और यदि आपको हमारे देश के नागरिक होने के तौर पर इतनी बड़ी और इतनी ज़रूरी जिम्मेदारी मिली है, तो आपको उसका इस्तेमाल सही ढंग से करना चाहिए और अपना वोट डालने ज़रूर जाना चाहिए। कई बार एक एक वोट से ही हार और जीत का फैसला हो जाता है। संविधान ने देशवासियों को वोट की इतनी महत्वपूर्ण ताकत देकर अपना मनपसंद की सरकार चुनने का अधिकार दिया है, तो इस अधिकार को, इस ताकत को व्यर्थ न जाने दें। ज़रूर से अपना वोट दें, बिना इसे एक छुट्टी का दिन माने। सोच समझकर अपना मत देकर अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करें और अपने देश की तरक्की में योगदान दें। इसी के साथ मैं वृंदा अरोड़ा लेती हूँ आपसे विदा, इसी वादे के साथ कि आप बने रहेंगे भारती न्यूज़ के साथ, भारती न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र में।